तिल तरणी जातिल गुणी गाजीगा कहीं भी न होकर हमें ना भुलाना। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। आनंद से हमारा चतुर्मास हुआ, धर्म ज्ञान हुआ, त्याग प्रस्तान हुआ, व्रत नियम हुआ। ये सभी प्रकार से आज हम 10 संत बड़े खुश हैं, आनंदित हैं और सब प्रकार से आनंद मंगल रहे और आप धर्म ज्ञान में क्या रहे, सुदृढ़ रहे। अशोकनगर पूरा सुना हो जाएगा, ये पूरा उदयपुर आपका ही है। आप समय समय पर पधारे और सब कुछ संभाले। राजस्थान के उदयपुर में लोकाशाह जैन स्नातक भवन में विगत 4 माह से चल रहे चातुर्मास का समापन हुआ। इस अवसर पर मुनिवर के विहार कार्यक्रम के दौरान विभिन्न तस्वीरें देखने को मिली। आइए हम इस स्पेशल रिपोर्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको शांति चाहते हैं। ये लोकाशाह जैन स्नातक नाकोड़ा पास कार्यालय, इनमें हम 4 महीने क्या है 15-20 दिन यहाँ रहे और फिर कहाँ रहे, स्नातक में रहे। सभी तरह से साथा रही, सभी आनंद ले रहना। और कांति भाई को हम यही कहते हैं, जैसे आप धर्म में मस्त हो वैसे धर्म में क्या है बढ़ते जाना। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।
तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। स्मरणीय चातुर्मास का अशोकनगर धन्य हो गया, लोकाशाह धन्य हो गया और हम धन्य हो गए। स्मरणीय चातुर्मास हमें जीवन भर याद रहेगा, जीवन भर अंतिम समय तक हम इस चातुर्मास को कभी नहीं भूलेंगे। लोकाशाह में चातुर्मास नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ चातुर्मास हुआ है तो एक लड़ी लग जाएगी। अब आशा करते हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ चातुर्मास हो और हम अशोकनगर वासी धन्य हो जाए। जैसे इतने बड़े संत का चातुर्मास हुआ, ऐसे ही चातुर्मास होते रहें और हम अशोकनगर वासी धन्य होते रहें, धन्य होते। नदी का प्रवाह तो बना ही रहता है, उनका प्रवाह भी चला गया, लेकिन हम यहाँ सामायिक, यहाँ भक्ति भाव करते रहें और उनको याद करते रहें। मैं डॉक्टर राजकुमारी जैन, मैंने पूरा चातुर्मास अटेंड किया और सुकुन मुनि जी महाराज के सानिध्य में मुझे बहुत ज्ञान और कौशल प्राप्त हुआ है। इतना ज्ञान और धर्म शिक्षा प्राप्त हुई है तो मुझे लगा कि मेरे आसपास के जो युवा वर्ग है, जो नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज धर्म के बारे में कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं। और वो जनरेशन जो माता पिता भी ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, उनको ये नहीं पता कि वास्तविक शिक्षा क्या है। किताबी ज्ञान जरूरी है, मैं ये नहीं कहती कि एक भौतिकवादी से आप दूर रहें, क्योंकि समय के साथ ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अपने आचरण में धर्म रखेंगे तो आसपास इतनी बुराइयां नहीं फैलेगी। आतंकवाद जैसी बात आ रही है, आज जैसे कोरोना क्राइसिस से हम निपटने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं रहे, बल्कि और दृढ़ संकल्प से हटकर, धर्म और मर्यादा से हटकर हम चोरियां करना सीख गए, या ऐसे व्यसन में अगर हम लग गए तो हम धर्म के रास्ते पर रहकर भी बहुत कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं। और आज हम धर्म का ही एक प्रभाव है कि हमें कोरोना जैसी बीमारी से भी मुक्ति मिली है। सुकुन मुनि जी महाराज के तो ज्ञान से और प्रवचन से आप ये समझ लीजिए मेरे जीवन का अब रास्ता ही बदल गया। मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब मुझे अपने जीवन को किस रास्ते ले जाना है। अपने रोज़ के नियम से काफ़ी कुछ धर्म का प्रभाव ही काम आता है। हम अपने पाप कर्मों और का नतीजा ही है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ भोगते हैं। बस भोगने से दूर रहे, हमें बहुत अच्छा जीवन, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, तो मनुष्य जीवन को साकार करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलना ही है। ये मैंने सुकुन मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से ही सीखा है। मैं सुशीला भार्नावत, लोकाशाह जैन महिला मंडल की महामंत्री। मेरा इस नवनिर्मित लोकाशाह में जो लोकाशाह बना, यही हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। और इसमें नवनिर्मित लोकाशाह में जो बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको 4 महीने सुकुन मुनि जी महाराज साहब जैसे प्रवर्तक का प्रवचन सुनने के लिए बराबर मिला और जीवन में सभी के काफ़ी परिवर्तन आए। जो गोचरी का लाभ हमें नहीं मिलता था, वो सारा गोचरी का लाभ हमें मिला। उसके अलावा इतने बाहर से पधारे हुए अतिथि जो आए थे, उन सभी का सम्मान करने को सुकुन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में हमको मिला, बाकी शायद ये संभव नहीं था। और सुकुन मुनि जी महाराज साहब के प्रवचन इतने प्रभावकारी थे कि जीवन में परिवर्तन लाने की इच्छा होती है। अमृत मुनि जी महाराज साहब के भी प्रवचन बहुत ही अच्छे रहे। उनको देख करके ऐसा लगता है कि हमें भी कुछ कषाय छोड़ने चाहिए। ऐसे ही वरुण मुनि जी महाराज साहब का भी, और किस संत का नाम लो, हर संत में एक विशेष क्वालिटी थी। उसके साथ में महिला मंडल को भी कार्य करने में बहुत ही अच्छा लगा। महिला मंडल भी समय समय पर आयोजित करती रही कार्यक्रम। दीपावली निर्वाण महोत्सव जो कहीं नहीं मनाया जाता है, वो लोकाशाह महिला मंडल में मनाया। 6 दिन तक लगातार स्वाध्याय किया, पुच्छी सुणम के पाठ का जाप किया। रात्रि में 10 से 12 बजे महिलाओं को स्थानक में पहुंचना और भक्ति भाव करना, ये एक विशेष हमारे महिला मंडल की विशेषता है।
जय जिनेंद्र। माई सेल्फ डॉक्टर नलीना लोढ़ा। मैंने शकुन मुनि जी महाराज साहब का ये पूरा चातुर्मास अटेंड किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। महाराज साहब का एक एक ज्ञान, एक एक जो ढाल है, महाराज साहब ने जो भी हमें स्टोरी सुनाई है वो हमने पहले कभी नहीं सुनी। हर स्टोरी जो थी वो इतना अर्थ लिए हुए थी कि हम उसको बता नहीं सकते। महाराज साहब ने जैसे बच्चों को जोड़ने के लिए बहुत कार्य किए। हम ये देख ही रहे चारों तरफ कि अभी जो नवीन पीढ़ी है वो धर्म से दूर होती जा रही है। तो हमें बच्चों को, सबको ये समझाना चाहिए कि मनुष्य जीवन है ये बहुत मुश्किल से मिला है और जो हमारे कर्म है उनको क्षय किए बिना हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने महाराज साहब से सीखी है कि हमको कर्म को किस तरह से क्षय करना चाहिए। हमारे जीवन में एक छोटा सा पचकांड भी हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। बहुत लंबे हमारे अनंत पुण्यों के उदय से हमें ये चातुर्मास मिला है और अनंत पुण्यों के उदय से ही हम पचकांड लेने के काबिल बने हैं। आज जो देवगति के जीव है वो मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म से ही मोक्ष जाया जा सकता है। ये सारी बातें हमें सुकन मुनि जी महाराज साहब के प्रवचन से हमें सुनने को मिली है। और साथ ही जो डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब हैं, उनकी जो कथन शैली है, उन्होंने जो अंतर्गत सूत्र का वाचन करके जो हमें समझाया है, हमें ऐसा लगता था जैसे कि कोई टीवी सीरियल चल रहा हो। मतलब हम एक सेकंड में पलक नहीं झपका सकते थे। जो ये महाराज साहब का बदलता था, दूसरे महाराज साहब का टर्न आता तो हमको ऐसा लगता जैसे हम नींद से उठे हों, हम उसी में खो जाते थे। तो हमें ये चातुर्मास इतना अच्छा लगा कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या कहना है? चातुर्मास खत्म हो गया, अब बिल्कुल खालीपन सा हो गया है। महाराज साहब के होने से जो हम लोगों को एक अंतर मन में जो शक्ति मिलती थी वह अब ऐसा लगता है, पर उनकी प्रेरणा है वो हमेशा सदैव हमारे साथ है, इस बात का पूरा विश्वास है। और जो युवा जुड़े हैं अभी साथ में, जो 4 मास का जो चातुर्मास था उसमें हम लोग जो जुड़े हैं, हम लोगों को पूरी आशा है कि सभी युवाजन जितने भी हैं वो सब महाराज साहब की जो अलग जगह है उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे और आगे से आगे वहाँ पे जो लोकाशा स्थानक है वहाँ पे जैन साधना हम लोग करते रहें। और वहाँ पर चाहे कोई साधु हो या सतिया जी हो तो वहाँ पे नियमित रूप से जाके अपनी सेवाएं देते रहें। सुकुन मुनि जी महाराज साहब का जो सरल, सत्य और मृदुल सौम्य व्यक्तित्व है उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। मतलब उनकी जो छवि जो है जो दिल में बैठ गई है वो मेरे ख्याल से इस जन्म में तो निकलने से रही। बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत अच्छे उपदेश दिए। इससे श्री संघ और तारक गुरु मित्र मंडल अपने आप को धन्य महसूस करता है। आपका संदेश हमेशा अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा, इसी आशा के साथ। सुकुन मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास समाज के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बना है। आपने कई तरह के सौगंध कराए हैं, व्यसनों का त्याग, और इससे कई तरह के गरीबों का वगैरह जो भी अपने को धर्म के प्रति अच्छी भावना रखे काम करना चाहिए। आचार्य श्री गुरुदेव ने बहुत अच्छा ये प्रेरणा दी है, इससे हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। चूँकि 4 मास जब आते हैं तो संतों के प्रवचन वगैरह हम सब सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाओ, मानव कल्याण के लिए किस प्रकार से अपने जीवन को हम कर सकते हैं, ऐसा सब लोग सीखते भी हैं। और हम जियो और जीने दो, यह जो महाराज साहब हर बार प्रवचन देते हैं कि किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, अपने मन को, वचन को और काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और सबका भला करने की सोचना, यह प्रवचन देते हैं। और निश्चित रूप से जब बार बार अपन सुनते हैं तो हमको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमको भी अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहिए। चातुर्मास था, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही शानदार चातुर्मास रहा और लोगों ने बहुत ही भक्तिभाव से उनके प्रवचनों को सुना है और अपने जीवन में अपनाया है। सुकुन मुनि जी महाराज साहब का बहुत ही आशीर्वाद रहा है। उदयपुर श्री संघ को अच्छा सौभाग्य मिला है और आज हम भी तारक गुरु जैन मित्र मंडल भी सौभाग्यशाली रहे हैं कि सुकुन मुनि जी महाराज साहब यहाँ पधारे। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर न जाओ यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे, प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है, सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल
हर दम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन।